26 नवंबर 2008 की उस गुप्त अंधेरी रात को मुंबई, सपनों का शहर, अचानक नर्क बन गया। गोलियों की तड़तड़ाहट, चीखों का शोर और मौत की सांसें हर गली में गूंज रही थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तबाही से सिर्फ कुछ दिन पहले ही खुफिया ब्यूरो को एक खतरनाक संकेत मिल चुका था। समुद्र की लहरों के बीच से आने वाली मौत का संदेश। अगर उस वक्त सही कदम उठा लिया जाता तो शायद आज हम ये कहानी न सुन रहे होते। कुछ दिन पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को गुप्त इनपुट मिला था। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से संदिग्ध नावें भारत की ओर बढ़ रही थीं। रिपोर्ट साफ थी, आतंकवादी समूह समुद्री मार्ग से हमला करने की योजना बना रहा है। मीटिंग्स हुई, फाइलें हिलाई गईं, अलर्ट जारी किया गया, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चेतावनी कागजों के ढेर में दब गई। घड़ी की सुई तेजी से घूम रही थी और कोई नहीं जानता था कि मौत कितनी करीब है। समुद्र की काली लहरों में एक मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर चुपके से आगे बढ़ रही थी। 10 युवा काले कपड़ों में लिपटे, भारी हथियारों से लैस। लश्कर तैयबा के ये जवान भारत को झुका देने के मिशन पर थे। रात के सन्नाटे में उन्होंने नाव को हाईजैक किया, नाविकों की हत्या कर दी और मुंबई के तट की ओर बढ़े। छोटी रबर बोट्स में उतरकर वो चुपके से किनारे पर पहुंच गए। शहर अभी भी सो रहा था। फिर वो पल आया जिसने पूरा देश हिला दिया। 26 तारीख की शाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अचानक गोलियों की बौछार। लोग भाग रहे थे, बच्चे अपनी माओं से चिपके रो रहे थे। एक तरफ स्टेशन पर खून बह रहा था, दूसरी तरफ ताजमहल पैलेस होटल में आग की लपटें आसमान छू रही थीं। ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, हर जगह आतंकवादियों ने कब्जा जमा लिया। सैकड़ों निर्दोष मेहमान और कर्मचारी बंधक बन गए। फोन पर मदद की पुकारें आ रही थीं, बचाओ, हम मर रहे हैं। लेकिन मदद अभी दूर थी, पुलिस की सीमा थी। आतंकवादी AK-47 और ग्रेनेड से लैस थे। अब वक्त था उन बहादुरों का जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ब्लैक कैट्स और इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज मार्कोस। हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। रात के अंधेरे में वे ताज और ओबरॉय में घुस गए। हर कमरा एक जंग का मैदान था। धुएं में सांस लेना मुश्किल, हर कोने में मौत का साया। कमांडो दीवारों से चिपक कर आगे बढ़ रहे थे, एक एक आतंकवादी को ढूंढ रहे थे। गोलियां चल रही थीं, विस्फोट हो रहे थे। कई जवान घायल हुए, कुछ शहीद भी हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 दिन और 3 रातें चली ये जंग। ताज होटल में आग बुझाई गई, बंधकों को निकाला गया। आखिरकार 10 में से 9 आतंकवादी ढेर हो गए। सिर्फ एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। 166 निर्दोष भारतीय और विदेशी नागरिक शहीद हो गए। सैकड़ों परिवार टूट गए। माएं बेटों का इंतजार करती रहीं, बच्चे पिताओं की आवाज सुनने को तरस गए। अगर IB की उस समुद्री चेतावनी पर समय रहते कार्रवाई हो जाती, बंदरगाहों पर सख्त निगरानी, तटरक्षक बल अलर्ट, तो शायद ये हजारों जिंदगियां बच जाती। लेकिन चूक हो गई। फिर भी NSG और मार्कोस के उन वीर सपूतों ने दिखा दिया कि असली ताकत क्या होती है। उन्होंने हजारों परिवारों को बचाया, देश को टूटने नहीं दिया। ये कहानी सिर्फ 26/11 की नहीं है। ये उस चूक की कहानी है जो कभी दोहराई नहीं जानी चाहिए। सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि दुश्मन समुद्र की लहरों में छिपकर भी आ सकता है। और जब जंग आती है तो सिर्फ बहादुर ही इतिहास लिखते हैं। भारत माता की जय।